महिलाओं के साथ अत्याचारों पर छोटी काशी अनूप शहर की समाजसेवी महिलाओं द्वारा एक वार्ता में महिलाओं पर अत्याचार पर विचार प्रकट करती। नमस्कार। और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं सभी माताओं बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी भाइयों को, चाहे बहनों को वो कुछ दें या ना दें, लेकिन उनकी रक्षा का संकल्प लें। और यहाँ तक कि ये कर्नाटक की जो घटना घटी है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये घटनाएं हमेशा से होती आ रही हैं। और मैं उस कर्नाटक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो एक खुद महिला है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, और महिला मंत्री होने के बावजूद भी अपने राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं पर पश्चिम बंगाल में अत्याचार होते रहते हैं और ऐसी मुख्यमंत्री महिला को धिक्कार है और उस महिला मंत्री को उस राज्य में मुख्यमंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर उस राज्य की महिला से और प्रत्येक महिला से, जो ऐसी महिला है जो महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसे मुख्यमंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है। और ये मैं बेटियों के लिए, माताओं से और बहनों से, मैं माताओं और बहनों से आग्रह करती हूँ कि हमें अपनी बेटियों को, बहनों को ब्यूटी पार्लर सिखाने के साथ साथ, उन्हें डांस सिखाने के साथ साथ उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अभी बांग्लादेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन वहाँ की महिलाएं जब तक उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, उनके साथ अत्याचार होता रहा। जब उन्होंने देखा उनकी रक्षा करने कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई राजनेता नहीं आया, कोई नहीं आया देश का, कोई उन्हें बचाने नहीं आया, उन्होंने शस्त्र उठाए। हमारे देश की प्रत्येक महिला को, बेटी को रानी लक्ष्मीबाई बनना है, क्योंकि हमारे देश में भी, भारत में भी ऐसी स्थिति आने वाली है, क्योंकि जहाँ जिहादियों ने कदम रख लिया उस देश का नाश है, क्योंकि जिहादियों ने जो किया। और अगर हमारे देश में जिहादी हैं तो मैं अपनी सरकार से यह आग्रह करती हूँ, इन्हें निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ करके, उन जिहादियों का सफाया कर दिया जाए, क्योंकि वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ऐसे जिहादी हमारे देश में नहीं रहने चाहिए जो हमारे देश को दीमक की तरह खा जाए। और हमें ये लगता है, यदि हम बांग्लादेश की स्थिति को देखते हैं, पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हैं, हम पाकिस्तान की स्थिति को देखते हैं, अपने हिंदुओं के बहन बेटियों के को देखते हैं, हमने देखा कश्मीर में भी हिंदुओं को भगा दिया गया। तो ये स्थिति हमारे देश में ना हो, तो इसके लिए हर माँ को अपनी बेटियों को सबसे पहले शस्त्र उठाने की का अभ्यास कराना होगा। दूसरे नंबर पे उसे धर्म, तीसरे नंबर पे संस्कृति की शिक्षा देनी होगी, और चौथे नंबर पे और शिक्षा देनी होगी और अन्य अभ्यास कराने होंगे। जैसे पहले रानी लक्ष्मीबाई थी, हर घर में हर बेटी को रानी लक्ष्मीबाई बनना है। हर शिक्षा के साथ साथ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र उठाना सीखा, अपने देश को बचाया, अपनी धर्म को बचाया, अपनी संस्कृति को बचाया। यदि महिला खुद यह नहीं लेती है दायित्व, तो हमारे देश में भी वही हाल होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ। तो उन्हें बचाने कोई नहीं आता। बांग्लादेश में कौन बचाने के लिए आया बहन बेटियों को, या अब कौन उनकी सुरक्षा कर रहा है? हमारी हिंदू बेटियों को यह बदनाम किया जाता है कि छोटे कपड़े पहनती हैं, डांस करती हैं। एक सभ्य परिवार की डॉक्टर जो कोलकाता में घटना घटी है, वो पूरे कपड़ों में थी, पूरे कोट में थी, और माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया, किस काम आया? यदि वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती हैं तो ये सारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा सब बेकार है। सबसे पहले शिक्षा शस्त्र की दो, रानी लक्ष्मीबाई बनाओ। यदि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं, अपने धर्म की रक्षा करती हैं, तो हमारी ये शिक्षा सफल है, वरना बेटियों की शिक्षा सफल नहीं है। मैं सभी माताओं बहनों से यही आग्रह करती हूँ कि अपनी बेटियों को हर काम सिखाने से पहले सबसे पहले शस्त्र की और अस्त्र की शिक्षा दो, वेदों की, शास्त्रों की शिक्षा दो, संस्कृति की शिक्षा दो, क्योंकि हमारे बच्चे संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है।
तो मैं सभी से आगे करती हूँ और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ। तो जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेंगी, तब तक कोई नहीं बोलेगा। और राजनेता और नेता कितना बोल रहे हैं, बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है। तो यदि वो खुद ही तलवार नहीं उठाएंगी, खुद ही शस्त्र नहीं उठाएंगी, उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। मैडम, अयोध्या के अंदर एक 12 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ और जिसका नाम था 54 वर्ष लगभग बुढ़ा, जिसको कहते हैं नाइद, ने उसके साथ में रेप किया। एक राजू यादव है उसके साथ में, और एक रेप हुआ है कन्नौज में। ये ताज़ा घटना है, इसके बारे में उत्तर प्रदेश में हुआ है और योगी सरकार उस पर क्या एक्शन लिया है, क्या कहना चाह रही है? सर देखिए, मैं जहाँ तक भी नज़र घुमाती हूँ, चाहे आप अयोध्या की बात करें, कन्नौज की बात करें, या आप देश के किसी भी स्टेट की बात करें, विक्टिम केवल एक होता है, विक्टिम होती है फीमेल में, और जो डोमिनेंस करेगा वो करेगा मेल। अब उस मेल को आप कहेंगे कि वो इस पार्टी से है, दूसरी तरफ कोई कहेगा वो इस पार्टी से है। ऐसे ही सोचते सोचते आप हम महिलाओं को बिखेर देते हैं। हम महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि ओ सपा का तो नहीं है ये आदमी, कहीं नहीं बोल पाती उस लेडी के लिए। हम होते हैं कि अच्छा बीजेपी का प्रज्वल रेवन्ना तो नहीं है क्या, तो हम नहीं बोल पाती हैं। तो ऐसे करते करते आपने महिलाओं को, आधी महिलाओं को बना दिया आपने बीजेपी, आधी को बना दिया कांग्रेस। कुछ मेरी बहनें बोल रही है मैं सपा हूँ, कुछ मेरी बहनें बोल रही है मैं बसपा हूँ। तो मेरी बहनों, मैं आप सबको बता दूं, आप कुछ नहीं हो, आप केवल एक प्ले टॉय की तरह यूज हो रही हो। और ये बिल्कुल फैक्ट और फेयर है। नजर घुमाइए तेलंगाना में, जहाँ पे मेरी बच्चियों के साथ चाइल्ड मैरिज होती है। चाइल्ड मैरिज हालांकि दोनों तरफ से होनी चाहिए, बट चाइल्ड मैरिज में मेरी बेटी होती है कितने साल की पता है आपको? 12 साल की, कभी कभी इस सिचुएशन में उससे भी कम। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही हूँ मैं आपको। एनसीआरबी मीन्स नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, यानी ये बात पब्लिश है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट गवर्नमेंट इस बात को अच्छे से जानती है कि व्हाट हैपन इन द तेलंगाना, व्हाट हैपन इन द आंध्र प्रदेश एंड व्हाट हैपन इन द यूपी ऑल्सो। यूपी में भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो चाइल्ड मैरिज जिसमें नंबर 1 पे आ रहा है ना हमारा स्टेट, इट्स यूपी। और तेलंगाना की बात मैं आपको बताऊं, 12 ईयर की मेरी बेटी है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ही बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, और 12 ईयर से लेके अब वो 21 ईयर की है। अब तक वो 7 टाइम मैरिजेस हो गई हैं उसकी। 7 टाइम मैरिज का मतलब समझते हो आप? इट्स अ कॉन्टैक्ट मैरिज। और नॉट ओनली दिस वन गर्ल, ये केवल एक लड़की नहीं है, 10,000 से ऊपर का ये आंकड़ा है। मैं अभी कैलाश सत्यार्थी जी की रिपोर्ट पढ़ रही थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 साल की बच्ची से शादी की जाएगी, शॉर्ट टर्म मैरिज होगी, उसके साथ कोई एक शादी कर लेगा, यानी कोई शेख कर लेगा या कोई हमारा बड़ा एक लैंड लॉर्ड कर लेगा। देन 1 ईयर 2 ईयर वो शादी चलेगी। इस शादी से केवल एक अकेला घर ही नहीं रोशन हो रहा, 15 घर रोशन हो रहे हैं। वो रिक्शा वाला जो उस लड़की का पता दे रहा है कि भाई वहाँ एक लड़की है, 7-8 लड़कियां हैं, खरीद लो एक को शादी के नाम पर, तो उसके घर भी चूल्हा जल रहा है। जो उसे बेच रहा है उसके घर भी चूल्हा जल रहा है, माँ बाप के घर भी चूल्हा जल रहा है। इनफैक्ट लड़की भी जानती है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, बट वो कहती है कि यदि मेरे जलने से मेरे भाई बहन माँ बाप सब खुश हो रहे हैं तो व्हाट हैपन। तो ये केवल अयोध्या कन्नौज की बात नहीं है सर। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जैसे घटनाओं के पीछे मत आइए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेली हो। जब कोई घटना होती है महिलाओं के साथ में, जब गवर्नमेंट उसकी जांच कराती है, हाँ। तो अधिकतर जो वो आता है खुलासा में कि इस महिला ने इससे संबंध करे, हाँ। और संबंध होने के बाद में इनमें आपस में अनबन हुई, और अनबन होने के बाद में ये कृतज्ञ को अंजाम दिया गया। ये कई महिलाओं के साथ में ऐसा हुआ है। 3 साल की बच्ची, एक 12 साल की बच्ची जिसकी 7 बार शादी हुई, वो किसी से संबंध बनाएगी? 12 साल की बच्ची बताइए आप, 3 साल की बेटी बताइए आप। ये तो केवल मैं क्या तो रही हूँ कि उनके पीछे बहुत बड़ी पावर्स होती है जो इस क्राइम को कर रहा है। पॉलिटिकल व्यूज इसको दे देंगे वो लोग, वो इसको व्यू घुमा देंगे कि भैया ये यहाँ का सांसद, ये यहाँ का मिनिस्टर ये नहीं कर सकता, इसको केवल ब्लैकमेल कर रही है ये लेडी। एक ये भी तो पक्ष है, बेचारी औरतें प्रज्वल रेवन्ना के केस में आप देखिए, औरतें बेचारी 2 साल तक ये फाइल भी नहीं कर पाई। समझ रहे हो समाज में क्या स्थिति होगी उन औरतों की? वो किससे डर रही थी? इस समाज से ना, इस फैमिली से ना। सभी की फैमिली हमारी तरह थोड़ी होती है। हमारे हस्बैंड कहते हैं आँख बंद करके कि हाँ रानी लक्ष्मी भाई है, तू कूद पड़, सबको बचा तू भी बच। सभी के हस्बैंड थोड़ी ऐसे होते हैं। वो तो ये कहेंगे तू बाहर गई क्यों, तू किचन में रहती तो कहीं ना ही रसोई में काम कर, तो ये बड़ी बाहर जावे की पड़ रही, ऐसा होता है ना। बट तो इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी समाज से ना? आप भी बदलो, हम भी बदलेंगे,
दूसरे मेरी बहनें बदलो, बटो मत, किसी पार्टी में नहीं है आपका वर्चस्व। यदि आप में खुद में कैपेबिलिटी है तो पार्टी टिकट देगी, अदरवाइज आपकी काट के किसी मंत्री की बीवी को टिकट दे देगी। और यदि झूठ कह रही हूँ तो बताइए, आपको आंकड़े दिखा दूं मैं लाके सारे। मैडम, हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? किस तरीके से महिला सुरक्षित रह सकती है, इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? पहले तो मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाओं को देते हुए भी शर्मसार महसूस कर रही हूँ कि मैं किस भाई को रक्षाबंधन की शुभकामना दूं। हो सकता है अगली बार मैं अपने भाइयों को शुभकामनाएं विश करूं, लेकिन इस बार मेरी हिम्मत ऐसी नहीं है। डेली कौन सा दिन ऐसा जाता होगा जब मैं पेपर में ये न्यूज़ नहीं पढ़ती कि आज यहाँ रेप हुआ। एटलीस्ट 3 और 4 न्यूज़ डेली मेरी आंखों से गुजरती हैं। और अब आप देखिए, एक दिन नहीं बीता होगा पश्चिम बंगाल की उस घटना को, दूसरे ही दिन हमने उत्तराखंड में न्यूज़ देखी। हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ कि भाई सीरियल किलर था जो महिलाओं को कब से मारता हुआ चला आ रहा है। 7 डेड बॉडी तक गड़ी हुई मिली, 10 बॉडी, जहां मैं देखती हूँ कि 3 साल की मेरी बच्ची को भी आप नहीं छोड़ रहे हो। तो मैं किस मुंह से उन्हें भाई बोलूं, पिता बोलूं, या जो भी मैं बोलूं तो कैसे बोलूं? वो असुरक्षित किससे हैं? आप ही लोगों से तो हैं। आप ही लोग, मेल समाज तो है जो हमें सुरक्षा दे रहा है। यदि मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि भाई रात को 10 बजे मत निकल, मैं अपनी बहन से कहती हूँ कि ना बाहर मत जा, तो असुरक्षा किससे है? आप लोगों से। तो इसमें शर्मसार मेरी बेटियों को नहीं होना चाहिए। आप सब मेरे बेटों को, मेरे भाइयों को, मेरे पिता को भी शर्मसार होना चाहिए कि उनके होते हुए उनकी बेटी, उनकी बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दूसरा एक सवाल ये मेरे मन में आता है कि इनका जो पावर ऑफ सोर्सेज है, इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? निर्भया कांड हुआ, फांसी तक मिल गई इन लोगों को, लेकिन उसके बाद भी लीगली ये लोग नहीं रुके। तो ये पावर ऑफ सोर्सेज कहाँ से आता है? इन लोगों को शक्ति कहाँ से आती है? तो मैंने सोचा कि या तो शक्ति मिलती है कि ये खुद बहुत बड़े राजनेता होते हैं, या दूसरी शक्ति मिलती है कि इनके पीठ पीछे या इनके पीठ के बैकबोन के ऊपर बहुत पावरफुल कोई हैंड होता है। तो इनको लगता है कि अरे वी आर सेफ, हम कुछ भी करें नो प्रॉब्लम। और गर्ल क्या, गर्ल के पास कोई पावर नहीं है, कौन सुनता है वुमेन की? 4-5 तो लांछन इसके ऊपर ही लग जाएंगे। इसी में आप देखो कि बिल्किस बानो को, अपराधियों को यदि रिवॉर्ड मिलेगा, प्रज्वल रेवन्ना को सांसद की सीट मिलेगी, सांसद बनेगा। और हम पार्लियामेंट में देखें तो आप अब भी देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष की नहीं कह रही हूँ, सभी पार्टीज की मैं कह रही हूँ कि 20% ऐसे सांसद आपको मिलेंगे जिनके ऊपर रेप चार्जेस लगे हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि केवल एक समाज बदलने से या सरकार की गलती नहीं है कि सरकार रूल नहीं ला रही, नियम नहीं ला रही, नियम ला रही है, लेकिन नियम को फॉलो भी तो करना चाहिए। अब नियम फॉलो कौन करेगा? नियम फॉलो मैं कर लूंगी, मेरे बच्चे कर लेंगे, आप कर लेंगे, छोटा मोटा एक सिटीजन कर लेगा, लेकिन जो सांसद की पावर में बैठा हुआ है, जिसके पीछे मंत्री का टैग लगा हुआ है, जिसके पास पावर है हाथ में, भाई वो क्यों नियम को मानेगा? वो तो बनाएगा केवल रूल्स को हम लोगों के लिए। तो मैं समझती हूँ कि रूल बनने से कुछ नहीं होगा जब तक समाज में एक बहुत बड़े रूप से बदलाव नहीं लाएंगे। हम हर चीज़ के लिए अपनी बेटियों को दोष नहीं देना, हमें बेटियों को सभ्य बनाते बनाते हमने सदियां गुजार दी, अब जरूरत है अपने बेटों पर ध्यान देने की। प्लीज बेटों को सभ्य बनाओ। बेटा घर से बाहर निकले तो वो समझे कि मैं एक सिटीजन हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, मेरी पावर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सभी बहन बेटियां मेरी अपनी है, इनकी सुरक्षा मेरी है। तो हमें वो सभ्यता उस दायरे में अपने बेटों को लेके आना है। हमने अपनी संस्कृति में हमेशा कहा है कि अरे तुम्हारी मर्दानगी है बच्चों, ये खुश रहो, तुम्हें दर्द नहीं होता है, तुम मर्द हो एकदम से। नो, क्यों नहीं होता भाई? ह्यूमन बीइंग तो जेंट्स भी है, ह्यूमन बीइंग तो लेडी भी है। तो ये कौन कहता है कि भाई लेडी को शर्मिंदा रहना है और जेंट्स को खुलेआम निरंकुश रहना है? हाँ, तो गलती दोनों तरफ से है, गलती बेटों की भी है, गलती बेटियों की भी है। तो हमें लिमिट लगानी है अपने बेटों पर भी। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी, 1857 की क्रांति थी, रानी लक्ष्मीबाई जब जनरल ह्यूरोज से लड़ रही थी और एंड में जब डेथ हुई उनकी, तो ह्यूरोज ने बोला कि ले डाउन द वुमेन, इट्स द ओनली मैन इन ऑल लेवल्स। यानी जितने भी सैनिक, जितने भी रिबेलियन यहाँ पड़े हुए हैं, उन सब के बीच में ये अकेली मर्द है। तो मर्द होने की परिभाषा ये नहीं है कि ईश्वर ने आपको मर्द बनाया, मर्द बनने के लिए जोश और हिम्मत की जरूरत है। तो मेरी बहनों, आपके अंदर ना तो हिम्मत कम है ना जोश कम। उड़े जो चुनर तेरी गगन भी थरथराएगा, जो तेरी चुनर गिरी एक तूफान आएगा। इतना जोश, इतनी हिम्मत अपने अंदर रखिए।
और मैं ये भी समझती हूँ कि समाज ने कुछ जंजीरों में आपको जकड़ रखा है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप अपनी फैमिली से भी नहीं बता सकती। आप घर से बाहर निकल रही हो, कोई समवन एक्सप्लॉइट यू, समवन छीटाकसी, समवन छेड़छाड़ कर रहा है, भाई ओ ये दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, आप नहीं बता पाती हो उनको। बहुत से मैटर ऐसे होते हैं कि आप पुलिस में भी नहीं जाती, क्योंकि समाज में आपको इज्जत का, रेस्पेक्ट का खतरा रहता है। तो मैं ही नहीं, हम सभी महिलाएं मिलकर पार्टी को हम एक तरफ रखते हैं। वी डोंट केयर व्हाट इज योर पार्टी, व्हाट इज योर कास्ट, व्हाट इज योर रिलीजन, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट यू आर ऑनेस्ट, यू आर जेन्युइन, ये चीज मैटर करती है। यदि आप जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम कोई भी है, आपकी घरेलू हिंसा से लेके मार्केट से जाने तक कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर एनी सिंगल पार्टी, इट्स फॉर एवरी वुमेन। एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, इस मुहिम का नाम हम रखेंगे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्यों रख रहे हैं इसका नाम? बिकॉज अम्ब्रेला सेव अस, किससे सेव करता है हमें? सनशाइन, रेन, मतलब एवरी सिचुएशन, द टेरिफिक नेचर से हमें सेव करता है अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला ऐसी चीज होती है जो एवरी कास्ट, कम्युनिटी, एवरी रिलीजन उसको यूज कर सकता है, तो सेफ फील करता है वहाँ पे। तो एक हम इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं अम्ब्रेला के नाम से, अम्ब्रेला रूम, यानी सेफ रूम फॉर एवरीवन, इट्स अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के नाम से मुहिम शुरू करेंगे, जिसमें हमारी सभी फीमेल्स, ये मैटर नहीं करता कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं, सभी फीमेल्स उस ग्रुप में ऐड होंगी। जो भी इनसिक्योरिटी आप फील करेंगी आप उसको बताएंगी, और ये विश्वास करिए कि आपकी ये बहन, या जो भी आप कहना चाहो, आपकी ये बहन इतनी कैपेबल है कि आपको हर एक टेरिफिक कंडीशन से, हर एक हॉरिफिक कंडीशन से आपको निकाल सकती है। इन एनी पार्टी, इन एनी रिलीजन, इन एनी कास्ट, आप कहीं से भी बिलोंग करती हो, रियली हम आपकी सपोर्ट करेंगे, और विदाउट आपके ऑनर, आपकी डिग्निटी को अफेक्ट करे बिना सोसाइटी में। तो मैडम, आपके अम्ब्रेला रूम से महिलाओं को कितना सुरक्षा मिल पाएगी? मैं चाहती हूँ